दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विशाल गुप्ता एजुकेशन प्लानेट पर। आइए दोस्तों, आज आपको कैलेंडर से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपने दोस्तों को तो सरप्राइज करेंगे ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे SSC, UPSC, बैंक, रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके किसी दोस्त का जन्मदिन 1 दिसंबर 1988 को था और आपको ये पता लगाना है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था वह दिन कौन सा था। तो इस ट्रिक को समझने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको इस ट्रिक को समझने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। उन फैक्ट्स में से एक फैक्ट है लीप ईयर का फैक्ट। तो लीप ईयर दोस्तों क्या होता है? लीप ईयर हिंदी में बोलते हैं इसे हम लीप वर्ष। तो दोस्तों क्या होता है ये देखिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में, कुल जो दिन होते हैं वो आपके होते हैं 365 दिन। और जो 12 महीने होते हैं साधारण वर्ष में, उसमें एक महीना होता है फरवरी का महीना, उसमें जो दिन होते हैं वो होते हैं आपके 28 दिन। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं लीप वर्ष की, तो दोस्तों लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 365 दिन तो होते ही हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो कुल दिन होते हैं 366 दिन। और दोस्तों ये जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो ऐड होता है किस महीने में? फरवरी के महीने में। तो फेब में 28 तो होते ही थे, एक ऐड होके कितने हो जाते हैं हमारे? ये 29 दिन हो जाते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो फेब के महीने में ही क्यों ऐड हुआ है, बाकी के जो 11 महीने बचते हैं उसमें ऐड क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों आपको मैं ये बताता हूँ कि लीप ईयर में ये एक दिन कहाँ से आया है। सपोज आपके सामने ये है आपकी पृथ्वी, अर्थ, और ये आपका है सूर्य, सन। अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ दो तरीके से परिक्रमा लगाती है। एक तो अर्थ अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमती है और साथ ही साथ वह सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। तो जो अर्थ है अपने एक्सिस पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर, वो घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। जिससे क्या होता है? जिससे दिन होता है और रात होती है। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो लगाती है आपकी 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो जो मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट हुआ करते थे उन्होंने इस डाटा को, किसको? 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड को, इसको अप्रॉक्स वैल्यू में 6 घंटे एज्यूम किया है। ये डेटा मैंने नासा की वेबसाइट से लिया है, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में क्या हुआ? 365 दिन तो एक साल हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो कितना बच गया आपका? 6 घंटे। तो आपने देखा जब पृथ्वी ने एक चक्कर लगाया, यानी कितने साल में? एक साल में, तो उसका 6 घंटे एक्स्ट्रा आ गया। इसी हिसाब से जब वो 2 चक्कर लगाएगा 2 साल में तो 12 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 3 साल में आपके 18 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 4 साल में जाके आपके पूरे 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब क्या होता है? पूरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और दोस्तों यही 4 साल बाद एक दिन जो है 365 प्लस 1 366 हो जाता है। या फेब के महीने में जो 28 दिन होते हैं वो 28 प्लस 1 हमारे 29 दिन हो जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो लीप ईयर आता है वो हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि मान लीजिए 2004 हमारा एक लीप वर्ष था, तो 4 साल बाद यानी कि 2004 प्लस 4 2008 ये निश्चित तौर पे आपका लीप ईयर होगा। फिर 4 साल बाद यानी कि 2008 प्लस 4 हमारा कितना हो गया? 2012, तो निश्चित तौर से ये भी लीप ईयर होगा। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, मतलब उस ईयर में जो फरवरी पड़ेगा उस फेब में 28 के बजाय 29 दिन होंगे या नहीं होंगे, तो क्या करते हैं? सपोज आपको 2004 पता लगाना है लीप ईयर है या नहीं है, या 2012 पता लगाना है, या 2036 पता लगाना है। तो जो भी ईयर होता है उस ईयर के लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, लास्ट के कौन कौन से? एक वंश प्लेस इकाई का और एक टेंस प्लेस दहाई का। उस लास्ट के 2 अंकों में हम डिवाइड देते हैं 4 का। 4 का डिवाइड अगर हम देते हैं और शेषफल मेरा शून्य बचता है, जैसे कि अगर मैं 4 का डिवाइड इस 0.4 में दूंगा तो वंश टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाए इसका मतलब 2004 एक लीप वर्ष है। आप 2012 देखिए, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 12 लिखे हुए हैं, 4 का भाग दिए, 4 तिया 12, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो निश्चित तौर से ये भी लीप है। ऐसे ही 2036 का आप देखिए, 36 में 4 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, तो ये लीप ईयर है। दोस्तों एक होता है शताब्दी वर्ष,
शताब्दी वर्ष दोस्तों क्या होता है? सेंचुरी ईयर। जैसे कि आपको सबसे मालूम पड़ रहा होगा सेंचुरी, जिसमें 100 होता है, जैसे कि आपका 1200, 1500, 2000 का मतलब 2000, 2500, 1800, 1600। अगर आपको शताब्दी वर्ष के बारे में पता लगाना है कि कोई शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है, तो क्या करते हैं, उसमें हम भाग देते हैं 400 का। जैसे साधारण वर्ष में 4 का भाग देते हैं, ऐसी शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। तो अगर आप 1600 में 400 का भाग देंगे तो निश्चित तौर से ये 4 बढ़ जाएगा, 400 चौको 1600। यहाँ जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर, वो बचेगा 0। तो 1600 एक लीप साल है। अगर हम देखते हैं 1200 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो 400 3 1200, रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। हमें ये पता नहीं लगाना कि कितने बार डिवाइड जाएगा, हमें पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो निश्चित तौर से ये भी लीप है। लेकिन अगर आप 1500 में 400 का भाग देंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं 400 का भाग देता हूँ 1500 में, तो 400 3 1200, शेषफल कितना बचा? 300। जबकि मैंने क्या बताया कि शेषफल यहाँ पे शून्य होना चाहिए। तो निश्चित तौर से 1500 वाला मेरा लीप वर्ष नहीं है। ऐसे ही आपका 2000 है। 2000 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। ये लीप है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम उस ट्रिक की शुरुआत करते हैं जिस ट्रिक की मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, यानी कि इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी तारीख का दिन पता लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको जो साल के 12 महीने होते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, उनके आपको कोड याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये जैन हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 144025036146। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये किस तरह के कोड है, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक दुनिया रहेगी ये कोड आपके फिक्स रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सितंबर का कोड 6 है, तो ये 2020 है, उस 2020 में जो सितंबर महीना आएगा उसका कोड भी 6 है। आज से 100 साल पहले जो वर्ष रहा होगा उसमें भी सितंबर का कोड 6 रहा होगा, और आज से 1000 साल बाद भी जो सितंबर आएगा उसका कोड भी 6 ही रहेगा। यानी कि ये कोड जो है हर साल के लिए फिक्स है। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, मार्च से लेके दिसंबर के तक के कोड जो लिखे हुए हैं आपके सामने 4025036146, ये चेंज नहीं होंगे। केवल ये वाले कौन से जनवरी के और फेब के कोड ये चेंज होंगे। अगर साधारण वर्ष होगा तो आपके कोड जो लिखे हुए हैं 1 और 4 वही होंगे। लेकिन दोस्तों अगर लीप ईयर हुआ तो ये जो कोड है एक एक कम हो जाएंगे। ये 1 है, इससे 1 कम कर दो ये हो जाएगा 0, और ये 4 है, इससे 1 कम कर दो ये हो जाएगा 3। ये केवल कब होगा? जब कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसमें कोई जैन की या फरवरी की डेट पूछी जाती है। तो दूसरी बात दोस्तों जानना ये ज़रूरी है, शताब्दी वर्ष 1600, 1700, 1800, 1900, इसका 6, इसका 4, इसका 2, इसका 0, 2 के घटते हुए क्रम में है। फिर आगे बढ़ाएंगे 1900 के बाद फिर हमारी अगला आएगा 2000, 2100, 2200, 2300। सेम सिक्वेंस है, 6420 यहाँ है, 6420 यहाँ रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये जो कोड है आपके 144025036146 कहाँ से आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा आपके लिए। और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है देखिए, शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल 1 आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, शेषफल 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेंसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा तो फ्राइडे, 0 आएगा तो सैटरडे। दोस्तों मान लीजिए जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त का जन्मदिन 1 दिसंबर 1988 को है, तो क्या करते हैं, 1 का 1 हो गया, ये लिखा है आपका दिसंबर, तो दिसंबर का दोस्तों कोड कितना है हमारा, ये 6, ये कोड फिक्स है। 1988 के लिए भी दिसंबर का कोड 6 रहेगा, या कोई भी वर्ष हो दिसंबर का कोड 6 ही रहेगा। उसके बाद ये लिखा है 1988, तो इस वर्ष को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 1988 लिखेंगे 1900 + 88, यानी कि शताब्दी हमें अलग करना है और नॉर्मल वर्ष हमको अलग करना है। तो क्या करेंगे, 1900 अलग लिख लिया हमने ये, और +88 अलग लिख लिया, तो 1 + 6, 1900 का कोड देखो दोस्तों कितना लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 0, +88, तो 88 का आप 88 लिखा रहने दिए,
बस उसके बाद एक लास्ट प्रोसेस और करनी है, वो प्रोसेस ये है कि हमको ये पता लगाना होगा कि जो लास्ट के 88 ईयर्स हैं उसमें कितने बार लीप साल आया होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुल 4 सालों के बाद लीप साल आता है। तो उस 88 में जैसे ही हम 4 का डिवाइड देंगे तो ये आपका जाएगा 22 बार, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यानी कि उस 88 सालों में 4 के बंडल के हिसाब से 22 बंडल बनेंगे, यानी कि 22 बार लीप साल आएगा। इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमेशा दोस्तों हम 7 का डिवाइड देंगे। अच्छा 7 का ही क्यों देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट करते हैं। इसका 1 + 6 + 88 + 22 करेंगे, टोटल आपका हो जाएगा जाके मेरा ये 117। 117 में हम 7 का डिवाइड देंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं 117 में 7 का डिवाइड दूंगा तो देखिए मैंने 7 का डिवाइड दिया 117 में। 7 × 7, रिमाइंडर हो गया 4, 47, 7 × 6 = 42। रिमाइंडर कितना हो गया आपका ये रिमाइंडर हो गया 5। तो जैसे ही रिमाइंडर 5 बचता है तो इस टेबल में हम देखते हैं कि 5 रिमाइंडर बचता है तब क्या होता है आंसर। तो जब 5 रिमाइंडर बचता है उस दिन होता है आपका थर्सडे। तो निश्चित तौर से थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो निश्चित तौर से 1 दिसंबर 1988 कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। दोस्तों बस इस पूरे प्रोसेस में 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो लास्ट में 88 वर्ष है उसमें ये पता लगाते हैं कि कितने बार लीप है। तो उसमें जब हम 4 का डिवाइड देते हैं तब हम शेषफल नहीं देखते हैं, तब हम देखते हैं भागफल कि कितने बार हमारा लीप ईयर आ रहा है। और जब 7 का डिवाइड देते हैं लास्ट में तब हम देखते हैं क्या, शेषफल। तो कितना शेषफल आया, शेषफल आया हमारा 5, और 5 में टेबल के हिसाब से क्या है हमारा ये बृहस्पतिवार। दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज आपको पता लगाना है कि 13 अप्रैल 1300 सपोज 42 ले लीजिए। 1342 को कौन सा दिन था। तो क्या करते हैं, मैं बता चुका हूँ 1342 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक सेंचुरी ईयर एक नॉर्मल ईयर। तो 1342 में एक सेंचुरी ईयर हो गया 1300 और एक हो गया 42। तो क्या करते हैं, ये 13 का कोड आपका 13 हो गया। अप्रैल का कोड फिक्स है किसी भी साल के लिए, वो क्या है मेरा ये 0 है। अब ये लिखा है 1300। तो आप सोचेंगे कि सर ये तो 1600 से लेकर 2300 तक के कोड है, ये 1600 से ये तो हमारा 1300 है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, आप इससे पीछे लौट जाइए 1500, 1400, 1300। अगर ये नहीं करना है तो एक तरीका और भी है। अब आप ये देखिए ये कोड मैंने बनाए कैसे हैं, ये आप देखिए। ये लिखा है आपका 1600, ये आपका 1700, ये 1800 और ये 1900। हमको क्या करना है, एक डेटा पकड़ना है, वो है 400। कैसे पकड़ना है, 1600 में आप 400 का भाग दीजिए तो आपको रिमाइंडर शेषफल आपको मिलेगा 0। 1700 में आप 400 का भाग दिए तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 100। क्यों, क्योंकि 400 चौको 1600, 100 बच जाएगा आपका। 1800 में अगर आप 400 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 200। और 1900 में अगर आप 400 का भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर वो बचेगा आपका 300। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब 1600 का कोड क्या है वो लिखिए आप देखिए 1600 का कोड कितना है 6। 1700 का कोड कितना है आपका ये 4। 1800 का कोड कितना है आपका ये 2। और 1900 का कोड कितना है आपको 0। यानी कि जब जब आपको किसी भी सेंचुरी ईयर में 0 बचे तो 6 देना है, 100 बचे तो 4 देना है, 200 बचे तो 2 देना है और 300 बचे तो 0 देना है। अभी आप ये 1300 है। अब आप इस 1300 में अगर आप 400 का भाग लगाएंगे, 400 का भाग लगाएंगे 1300 में तो 400 तिया आपका हो जाएगा 1200, रिमाइंडर कितना बचेगा 100। अब आप देख लीजिए जब जब 100 बचता है तब आप इसका कोड देते हैं कितना हमारा 4। तो जो 1700 की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि 400 का भाग देने पर 100 बचेगा, वही 1300 की प्रॉपर्टी है, 400 का भाग देने पर 100 बचेगा। तो 1700 का कोड 4 है तो इस 1300 का कोड भी हमारा कितना होगा 4। तो ये 4 लिख दीजिए। ये 42 का 42 लिख दिया। और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि इन 42 सालों में कितने बार लीप रहा होगा। तो 4 का भाग देंगे 42 में, तो 4 का भाग मैं 42 में देता हूँ तो 10 बार जाएगा। 4 × 40 कितना बच जाएगा 2। तो ये 10 लीप होंगे। ये 2 बचेगा, इसे छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि ये बचे हुए 2 लीप साल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लीप के लिए कम से कम 4 साल चाहिए। तो 10 मेरे हो गए पूरे लीप। इसका टोटल करने पर 7 का हम डिवाइड देंगे। तो टोटल इसका जो टोटल होता है 69। तो 69 में हमको 7 का डिवाइड देना है। तो आपका हो गया 7 × 9 = 63। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर बच गया आपका 63, 6 बच गया। और जब जब रिमाइंडर 6 बचता है ये देख लीजिए आप, तब तक हमारा दिन आएगा शुक्रवार। तो ये आपका आंसर हो गया कि 13 अप्रैल 1942 को शुक्रवार था। दोस्तों मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।